हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिविट की रिगार्डिंग जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपकी एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग आपको कुछ न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा है तो उनको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर किसी तरह का दिक्कत होता है इस वीडियो में तो आप चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो चलिए हम आज के टॉपिक शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, हमने प्रीवियस लेसन में ये पढ़ा था कि बेसिक मैंने जो भी थ्योरी मैंने समझाया था कि जितना भी थ्योरी जो कि न्यूमेरिकल रिलेटिव जितने भी थ्योरी मैंने बेसिक उतने प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझा रखा था आपको। प्रीवियस लेक्चर जो है इस चैप्टर के आप देख लोगे तो आपको बेसिकली बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन समझा दूंगा जिससे रिलेटिव आपको रिविट के जितने भी प्रॉब्लम है आप चुटकियों से हल कर सकेंगे। फिर आपको फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर एग्जाम में आप 10 नंबर ऐसे ही ले लोगे एक क्वेश्चन पे। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। तो गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 मीटर नॉमिनल डाया रिविट इन सिंगल शियर, डबल शियर, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। गाइस रिमेंबर कि हमने सिंगल शियर, डबल शियर मैंने फार्मूला आपको बताया था कि सिंगल शियर में क्या फार्मूला लगता है। तो प्लीज ये लेक्चर देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। फिर सिंगल शेयर का जो फॉर्मूला था मैं आपको बताया था दोस्तों कि पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू थाई ए बी होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने देखिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस हमने थाई ए बी को परमिसिबल शियर स्ट्रेस माना था। मतलब कि हमें क्या प्राप्त करना है मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 2 चीज़ निकालना पड़ेगा आपको। एक स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको डिजाइन निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ मतलब कि स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ निकालना है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि क्या निकालना है हमको। स्ट्रेंथ बराबर बात हमने लिख लेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है जो कि 20 mm है, लिख लेंगे कि डाया 20 mm। हाँ, इसके बाद हमें क्या निकालना है कि सिंगल शियर निकालना है। सिंगल शियर निकालना है या फिर डबल शियर निकालना है। 2 चीज़ निकालना है। बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग किया तो मैं भी सोचा कि पहले इजी क्वेश्चन ही समझा दूं, इसीलिए। तो फिर अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है जो कि मैंने प्रीवियस जो लेक्चर में नहीं समझाया था कि डायमीटर जो होता है वो ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर, 2 प्रकार के डायमीटर होते हैं। एक होता है ग्रॉस डायमीटर, एक होता है नॉमिनल डायमीटर। तो यहाँ नॉमिनल डायमीटर दिया हुआ है तो ग्रॉस डायमीटर एक टेबल, स्टील टेबल का जो आपको सेक्शन में मिलेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा कि जो कि 18 से 25 के बीच में रहेगा तो उसको 1.5 बढ़ा दिया जाता है। फिर 20-25 के बाद से जो भी आपको मिलेंगे उसमें 2 बढ़ा दिया जाता है, 2 या 3 बढ़ा दिया जाता है। नॉमिनल डाया मतलब कि जो डाया आपको दिया गया है वो, और ग्रॉस डाया मतलब कि जो आपको प्लेट में वो रिविटिंग करने के बाद जो होती है वो डाया ग्रॉस डाया होती है। तो हमें 20 है तो हमने 20 प्लस 1.5 भी ले सकते हैं या फिर 2 भी ले सकते हैं, या तो 2 लेंगे या तो फिर 2 लेंगे। तो हो गया 22 हो गया। तो फिर क्या हो गया, अब हम फार्मूला क्या होता है हमें सिंगल पहला लिखेंगे कि सिंगल शियर क्या होता है। सिंगल शियर क्या हो गया, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू थाई ए बी जो कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है। पाई का वैल्यू हमें पता होता है कि 3.14/4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 22। ये डाया का अब यूज़ नहीं करके जो डाया हमें निकाले हैं जो कि ऐड करने, या तो हम डेढ़ ऐड करेंगे या फिर 2 ऐड करेंगे। देखेंगे टर्म एंड कंडीशन की जो 25 के नीचे है तो हमें डेढ़ यूज करना है, या फिर 20 के जो नीचे है जो डेढ़ उसके डेढ़ यूज करेंगे, और 20 के ऊपर है उसमें 2 यूज करेंगे। तो 20 के ऊपर में है mm, तो 20 के ऊपर है तो हमने 2 यूज कर लिया। तो ये हो गया 22 और इंटू टाई का दे दिया है 90। तो गुना करेंगे तो 3 आपको गुना कर लेना दोस्तों, तो 34211.94 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंगल शियर निकाला है। सिंगल शियर हमको अब बता दिए थे कि सिंगल शियर कब निकालना है। तो आप एक समझ सकते हैं कि ये सिंगल शियर निकालने का मतलब क्या है। तो ये लैप जॉइंट होगा या फिर सिंगल कवर बट जॉइंट होंगे या तो भी डबल रिपीटर लैप जॉइंट होंगे। मतलब कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हमें सिंगल शियर कब लेना है और डबल शियर कब लेना है। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना ही पड़ेगा। शियर निकालेंगे। डबल शियर क्या कि अब डबल शियरिंग की बात करते हैं। डबल शियरिंग तो 2 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू थाई ए बी। ठीक है, तो 2 इंटू 5/4 3.14/4 इंटू डी का हो गया 22 का स्क्वायर इंटू
ढाई ए बी का मतलब हो गया 90। अब इसको गुना करेंगे, बेसिकली आप 3 4 2 1 को डायरेक्ट गुण से गुना करेंगे तो आपको निकल जाएगा, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो इससे आपको क्या होगा कि एग्जामिनेशन आपको देखेगा तो बेहतर सोचेगा कि आपने कहीं से चीटिंग नहीं किया, आपके पास नॉलेज है तो अच्छे से। तो 1 गुना कर लो 94 × 2, ठीक है। तो ये आपको आ जाता है 68423.888 न्यूटन। तो ये दो चीज़ निकालने के लिए बोला गया था कि आपको स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ये जो सिंगल स्ट्रेंथ हो गया ना, इसकी सिंगल शेयर ऑफ स्ट्रेंथ लिख दीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ निकल गया, सिंगल शेयर में स्ट्रेंथ निकल गया और डबल शेयर में निकल गया, तो हमको स्ट्रेंथ निकालना था, जो कि पूछा गया था कि सिंगल शेयर क्या होता है और डबल शेयर क्या होता है। तो ये आपका आंसर निकल गया। ये तो थोड़ा सा इजी है, अब थोड़ा सा इससे हार्ड है। तो दोस्तों अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 प्लेट ऑफ 60 mm and 80 mm थिकनेस हैव बीन ज्वाइंट बाय सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट एज शो इन फिगर 2.31 कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये फिगर है जो कि 3 रिवेटेड है, तो उसका 40 है, 80 है, 50 है, 40 है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180। इसका मतलब कि विड्थ हो गया, दोनों की चौड़ाई जो हो गई जितनी 180 मीटर हो गया। तो यही है फिगर 2.31 की कहने का मतलब, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। क्या निकालना है? स्ट्रेंथ निकालना और एफिशिएंसी निकालना, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला बताया था और स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला बताएगा। तो अब जो ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हमारे पास 2 थिकनेस, जब तक 2 प्लेट नहीं मिलेगी हमें तब तक हमें उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो 2 प्लेट की जो थिकनेस है 16 है और 18 है। तो हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि जिसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वही हमेशा लेना होता है रिविट में। तो इसकी मिनिमम कब है? 16 है, तो हमें 16 थिकनेस लेंगे। था ये भी दे रखा है 19, FFE 270, FST 150, रिविट 20 mm डायमीटर दे रहा है, जो कि हम 22 ले लिए। क्या हो गया? ये 22 ग्रॉस डाया आया होगा। प्रीवियस जो न्यूमेरिकल बनाया था उसमें आपको बताया था कि ग्रॉस डाया क्या होता है, तो ग्रॉस डाया मैंने आपको 22 ले लिया। अब स्ट्रेंथ निकालना है तो हम निकालते हैं कि 3 वे में निकालते हैं। पहला हो गया कि स्ट्रेंथ निकालना होगा, के लिए हम शेयरिंग करते हैं। कभी कोई चीज़ की जो स्ट्रेंथ निकालना होता है तो हम शेयरिंग करते हैं, बियरिंग करते हैं। शेयरिंग का फार्मूला मैं आपको बताया था, शेयरिंग को जिसे हम PS से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं? PS से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला हो गया π/4 ds² × था ये भी π/4 का मतलब 3.14 × b 22 आ गया। कहाँ से? तो मैं आपको बता दिया कि जो भी रिविट है वो 20 से ऊपर होता है तो हमेशा 2 से 2 प्लस करते हैं, 20 के नीचे होता है 1.5 करते हैं, और 25 या 28 के बाद जो भी ऊपर आते हैं डाया उसके बाद से हम उसका 3 करते हैं। तो 22 का स्क्वायर × 19 हो गया। उसके जो आप जोड़ोगे तो वही 10,267.1429 न्यूटन आ जाएंगे। इसके बाद हम बियरिंग करेंगे तो 22 जो न्यू हमारा डाया है वो 22 हो गया। 16 उसकी थिकनेस है, जो मिनिमम थिकनेस कितनी है 18 है, और मिनिमम थिकनेस कितनी है? मिनिमम थिकनेस जो है उस 18 है और 16 है, तो 16 270 हो गया। 270 क्या हो गया? जो कि हमारे पास दे रखा था FFE 270 क्वेश्चन में, इसलिए वो यूज कर दिए तो इसकी इतना आ गया। अब टीयरिंग पॉइंट आता है कि टीयरिंग कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताया था कि टीयरिंग के 2 फार्मूला होता है, एक P - NDH × T × FST होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 2 फार्मूला बताया था कि टीयरिंग निकालने का, और दूसरा फार्मूला बताया था कि या तो B कीजिए, B कहिए, या फिर W कहिए, W - NDH × T × FST, वही हुआ W वाइड हो गया, या फिर आपको विड्थ B कहेंगे तो विड्थ हो जाएगा। तो B कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। मैंने यहाँ लिख रखा था पिछले पेज पे कि जो ये विड्थ दे रखा है क्वेश्चन में 180 हो गया, और D मतलब क्या हो गया कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चौड़ाई है 180 है और 3 रिविट है, इसलिए मैं नंबर ऑफ डाया का जो यूज किया हूँ वो 3 यूज किया हूँ। यहाँ पे यदि 4 होता तो 4 यूज करते, 2 होता तो 2 यूज करते, इसलिए वो जो रिविट की संख्या है यहाँ NDH का मतलब है कि नंबर ऑफ रिविट्स। ठीक है, डाया 22 हो गया तो 22 से 3 से गुना करके फिर जो T है, T का मतलब 16 हो गया और FST 150 हो गया। ठीक है, तो ये गुना करेंगे 180 में 60 66 66 घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। 22 × 150, फिर आपको ये गुना करेंगे तो ये 273,600 न्यूटन आ जाएंगे। इसके बाद हमने आपको सॉलिड प्लेट निकाला, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होता है सॉलिड प्लेट होता है, तो सॉलिड प्लेट भी निकालना पड़ेगा। तो सॉलिड प्लेट का जो होता है वो या तो W × T × FST, W मतलब कि विड्थ 180 दे रखा है, या फिर P यदि दिया होता तो P × T × FST यूज कर सकते थे। फिर 180 160 180 × 16 इतना हो गया। अब ये देखिए
मेन पॉइंट हो जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या लेंगे, कैसे समझें कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो गया। तो एक ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जो कि आपको पी एस मतलब कि जो शियरिंग में आपका जो आंसर आया या फिर बियरिंग में आया, और पी टी मतलब शियरिंग बियरिंग और टीयरिंग में जो भी आपको मिनिमम आया हुआ होगा वो लेना होता है। तो आपको मिनिमम देखिए आप किस में आया है। शियरिंग का हो जाता है आपको 102677 है, और बियरिंग का हो गया 285120 है, और टीयरिंग तो आपको सबसे कम किस में मिल रहा है, सबसे कम आपको मिल रहा है कि 102677.1429 है, जो कि तीनों में आपका सबसे मिनिमम है। डिवाइड बाय हमारे जो सॉलिड प्लेट का निकला है और 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज आ गया। तो यही दोस्तों था कि स्ट्रेंथ निकालना और आपको एफिशिएंसी निकालना। तो स्ट्रेंथ आपका ये हो गया कि जो टीयरिंग बियरिंग शियरिंग में जो मिनिमम होगा वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, और एफिशिएंसी निकालना होगा तो परसेंटेज में निकलेंगे। उसको हमेशा कभी भी ध्यान देना कि उसको न्यूटन में या फिर mm में करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा परसेंटेज में ही बनेगी। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं हम नए वीडियो में। तो अगर आपको लगता है कि इसमें अगर किसी तरह का आपको दिक्कत है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिए। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में भी अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं जिनका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उनको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इन्हीं के रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।